हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इस चैनल पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, जनरल साइंस, जो कि आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज ए जीएस कंसीडर किया जाता है, आपको यहाँ एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्म में पढ़ाया जाता है। आज की वीडियो में हम केवीएस पीआरटी के लिए इंग्लिश करेंगे। इंग्लिश का सिनोनिम्स हम देख रहे हैं। एक लेक्चर मैंने इसके पहले अपलोड कर दिया है, ये सेकेंड लेक्चर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्यूज का सिनोनिम्स क्या होता है? इम्पीच। और इसका अर्थ क्या होता है? दोषारोपण करना। ठीक, किसी के ऊपर दोष लगाना, उसको हम बोलते हैं एक्यूज करना। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं बहुत एडवर्स कंडीशन है, मतलब बहुत कहते हैं संकटग्रस्त जो बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एडवर्सिटी। इसको हम दुर्भाग्य भी बोल सकते हैं, मिसफॉर्चून या फिर क्राइसिस, इसकी सिनोनिम्स हो सकती हैं। ठीक है। स्टर्बन मतलब होता है जिद्दी होना। ठीक है, तो इसको ऑब्स्टिनेट भी बोलते हैं और पिलायबल भी बोलते हैं। ठीक है, स्टर्बन मतलब जिद्दी हो जाना किसी चीज़ के लिए। एडमिट मतलब होता है आई एडमिट इट, हम बोलते हैं जनरली, मतलब मैं स्वीकार करता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आई कमिटेड। ठीक है, तो इसका एक्सेप्ट भी होगा और कमिट करना भी होगा। ठीक है। एम्पल मिस क्या हो जाएगा? एम्पल मिस होता है कि सफिशियंट होना। ठीक, मतलब कि किसी चीज़ के लिए इनफ होना, काफ़ी होना। ठीक है, इसका होता है स्विफ्ट भी इसका होता है। ठीक है। नाउ ट्रिम्फ तो हम जानते ही हैं, किसी चीज़ पे विक्ट्री हासिल कर लेना, उस पर विजय प्राप्त कर लेना, तो उसको हम बोलते हैं ट्रिम्फ देना। ठीक है। डिप्लीट का मतलब क्या होता है? कुछ खाली कर देना। ठीक है, हटा देना वहाँ से, तो उसको हम बोलते हैं एग्जॉस्ट। ठीक, या फिर इसके लिए हम वेनिश भी यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे। डियर का मतलब होता है कॉस्टली, मतलब कुछ ड्यू रह जाना, कुछ देना, ये चीज़ होती है इसकी मीनिंग डियर की। जनरली डियर का मतलब हमको पता रहता है प्रिय, पर इसकी ये भी एक मीनिंग होती है, तो इस पर भी आप ध्यान देंगे। ऐसे ही कुछ पूछ लिए जाते हैं जो हमको बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनफाइनाइट एज वी नो कि इनफाइनाइट मीन्स होता है जिसका अंत ना हो, अनंत। इसको हम इंडलेस भी बोल सकते हैं, इसको स्ट्रेंज भी बोलते हैं, वेग भी बोलते हैं। ठीक है, वेगो भी बोल सकते हैं, इसका जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करते हो। ठीक है। अच्छा, डिअर्थ का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की कमी, कुछ घट जाना, कुछ घटना, जिससे रिडक्शन हो जाना किसी चीज़ का। ठीक है, इसको हम स्कैरसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो डिअर्थ का मतलब क्या हो जाएगा? किसी चीज़ की कमी हो जाना, और इसके लिए हम स्कैरसिटी और रिडक्शन, ये दोनों स्पेलिंग, ये दोनों हम यूज करेंगे एज ए सिनोनिम्स। ठीक है। आइडेंटिफाई मतलब क्या होता है? पहचानना, तो इसके लिए हम रिकॉग्नाइज यूज करते हैं। ये तो हम जानते हैं ये दोनों, पर इनविजन आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ऐसा ही कुछ एग्जाम में पूछ लिया जाता है जो हमें नहीं मालूम। तो इनविजन मीन्स भी होता है पहचानना। ठीक। कंसील मतलब होता है किसी चीज़ को छिपाना, हटाना, उस बात को वहाँ से हटाना। ठीक है, मतलब नज़रअंदाज करना, तो कंसील या फिर उसको हाइड भी बोल सकते हैं, अवॉइड भी इसके लिए यूज कर सकते हैं। नाउ गॉर्जियस को हम बोलते हैं कि बहुत खूबसूरत है, क्या धमाकेदार चीज़ है, शानदार है, हम बोलते हैं, तो इसके लिए स्टनिंग यूज करते हैं। ये दोनों तो हमें पता रहता है, पर इसके लिए हम कुछ, जैसे कि कुछ ऐसा आ गया बहुत खतरनाक चीज़ है, तो उसके लिए भी हम कभी कभी यूज करते हैं, यार क्या स्टनिंग चीज़ है। ठीक है, तो इसके लिए हम डेजलिंग भी यूज करते हैं, हाइडियस भी यूज करते हैं और रिफाइंड भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो ये हो गया गॉर्जियस, स्टनिंग, डेजलिंग, हाइडियस, रिफाइंड, ये सारे एक दूसरे के सिनोनिम्स में आएंगे। इम्प्रूवमेंट होता है एज यू नो कि किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, उसमें सुधार करना, उसको और बेटर बनाना, तो इसके लिए हम बेटरमेंट यूज कर सकते हैं, प्रमोशन यूज कर सकते हैं, प्रिफरेंस यूज कर सकते हैं और एडवांसमेंट यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा 25th वाला, टेडियस मतलब होता है थक जाना, थकाने वाली चीज़। आपने बहुत सारा काम किया, हम बोलते हैं यार बहुत टेडियस वर्क था, बहुत ट्रबलेंस था। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं ट्रबलेंस बोलते हैं। टायर्ड में हम जानते हैं थकना होता है, तो इसका टायरसम भी होता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के सब सिनोनिम्स हो गए। ठीक है। क्लस्टर मीन्स होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना। ठीक है, जोड़ना, एब्जॉर्ब कर लेना। असेंबल भी इसके लिए यूज होगा, एब्जॉर्ब भी इसके लिए यूज होगा। ठीक है, संग्रह करना। ठीक है। अच्छा, अलर्ट मिस होता है सतर्क, एज वी नो। कभी कभी इसके लिए हम यूज करते हैं वॉचफुल और एनर्जेटिक थोड़ा अलग लगेगा आपको, बट कभी कभी होता है कि कोई लेजी पड़ा हुआ इंसान, उसको हम बोलते हैं एनर्जाइज हो जाओ, थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाओ, थोड़ा सतर्क हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा रिलेटेबल हैं, इसलिए एक दूसरे के एज और सिनोनिम्स यूज किए जा सकते हैं। एसेंड मिस क्या होता है?
आगे बढ़ना बोलते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर जो होता है, हम ऐसे मैथ में अक्सर हम यूज करते हैं। तो असेंड मीन्स होता है किसी चीज़ पे चढ़ना, तो इसके लिए माउंट भी यूज होता है, मतलब माउंट मीन्स पहाड़ी पे चढ़ते हैं, उसको माउंट से डिनोट किया जाता है। इसके लिए लीप और डेविएट भी यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है कंडेम। कंडेम का मतलब होता है किसी चीज़ पे दोष लगाना, ब्लेम करना, ठीक है। अंडररेट करना, ठीक, तो इसके लिए ब्लेम हो जाएगा, अंडररेट हो जाएगा, ठीक है। एमिशेबल मीन्स क्या होता है, बहुत लविंग वन, मतलब लवली रिलेशनशिप, जिसको हम फ्रेंडली बोल सकते हैं, अफेक्शनेट बोल सकते हैं, बोलते हैं बहुत ये पर्सन मेरे को बहुत अफेक्ट करता है, बहुत अफेक्टनेट है मेरे लिए, अफेक्शनेट है मतलब बहुत स्नेहपूर्ण, लगावपूर्ण, जो भी आप हिंदी में इसको बोले, तो इसका ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे आज 20 टोटल सिनोनिम्स देख लिए। कल हमने 10 बस देखे थे और आज हमने 20 देखा, तो टोटल हमने 30 देख लिए हैं, ठीक है। धीरे धीरे इस तरह से हम लेक्चर्स को देखेंगे और पढ़ाई करते रहिए। दैट्स बेस्ट ऑफ लक।